आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है। और आज अपने इस वीडियो में मैं आपको स्वयं सहायता समूह का जो सामान्य खाता बही रजिस्टर होता है उसको लिखने के बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके पहले मैंने कार्रवाई रजिस्टर लिखने के बारे में वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और सदस्य पासबुक, व्यक्तिगत जो पासबुक होती हैं छोटी, जिसमें हम सदस्य की बचत लिखकर उनको दे देते हैं और वो अपने साथ में रखती हैं जितनी दीदियाँ होती हैं। तो सदस्य पासबुक लिखने की भी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हैं पहले भी, तो आप चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। और अगर आप नए आए चैनल पे तो वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी की वीडियो पहले से पहले मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं सामान्य खाता बही की। और स्वयं सहायता समूह में जो सामान्य खाता बही होता है उसमें सबसे पहले आपका रजिस्टर इस तरह से होगा। तो आप यहाँ पे जो है अपने समूह का नाम लिख लेंगे, जो भी आपके समूह का नाम होगा वो लिखने के बाद आप अपने ग्राम पंचायत का नाम लिख देंगे। यहाँ पे विकास खंड यानी कि आपका ब्लॉक जो भी होगा उसका नाम डाल देंगे। स्वयं सहायता समूह के गठन की तिथि, जिस तारीख को, जिस दिनांक को आपका समूह बना होगा, आप वो तारीख यहाँ पे दिनांक डाल देंगे। और यहाँ ग्राम संगठन का नाम, यदि आपका ग्राम संगठन बन गया है तो उसका नाम डाल दीजिए। ग्राम संगठन नहीं बना है तो यहाँ पे उसको छोड़ दीजिए। फिर आप अपने गांव का पूरा पता जो है वो यहाँ पे डाल दीजिए, जहाँ पे आप जिस गांव से हैं तो पूरा पता यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद ये जब पेज हम ऐसे ओपन करेंगे तो अंदर देखिए यहाँ पर जो है, ये जो है पहला पेज, यहाँ पे स्वयं सहायता समूह के पंचसूत्र लिखे हुए हैं। और उसके बाद समय से साप्ताहिक बैठक, समय से साप्ताहिक बचत, आंतरिक लेन देन, समय से ऋण वापसी, समय से लेखा जोखा, रेखांकन, पुस्तिका का रख रखाव, ये 5 आपके पंचसूत्र लिखे हैं। अब चूँकि 8 पंचसूत्र हो गए हैं, इस पर भी मैंने पहले से वीडियो बना रखी है। चैनल पे जाके आप 8 सूत्र भी वो देख सकते हैं कि अब 8 सूत्र कितने 3 और बढ़ गए हैं। फिर यहाँ पे स्वयं सहायता समूह का नाम, इसके आगे आप अपना नाम डाल देंगे। समूह का गठन की तिथि, समूह कब बना था उस दिनांक डाल देंगे। यहाँ ग्राम संगठन का नाम, यदि ग्राम संगठन बन गया है तो डाल दीजिए, नहीं बना तो डैश लगा दीजिए यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद स्वयं सहायता समूह के सदस्य, आपके समूह में जितने भी दीदियाँ होंगी, जितनी दीदियाँ आपके समूह में जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ पे क्रम लिख दीजिए। और यहाँ पे सभी दीदियों के नाम आपको लिख देने हैं। तो सबसे पहले आप 1 नंबर पे अध्यक्ष दीदी का नाम लिखेंगे, 2 नंबर पे सचिव दीदी का नाम लिखेंगे और 3 नंबर पर कोषाध्यक्ष दीदी का नाम लिखेंगे। फिर बाकी क्रम से आप अपने दीदियों के नाम लिख लेंगे। और याद रखिए, जितने भी रजिस्टर जो है समूह में लिखे जा रहे हैं, तो जिस सारे रजिस्टर में आपको ये पेज ऐसे मिलेगा पहला पहला भरने के लिए, तो सभी दीदियों का नाम आप क्रम बाई ही लिखेंगे। यानी कि एक रजिस्टर में आपने 3 नंबर पे किसी और का नाम लिख दिया और दूसरे रजिस्टर में 3 नंबर पे किसी और का, मतलब जो क्रम है वो सब में एक जैसा होना चाहिए। फिर यहाँ पे पिता पति का नाम है तो पति का नाम ही डालेंगे। पिता ऐसे करके पिता को ऐसे काट के पति पे टिक कर देंगे और सबके पति के नाम यहाँ पर डाल देंगे। फिर यहाँ पे सबकी उम्र लिखनी है, कितने वर्ष की है। जब आपका समूह बना है तो जिस सन में आपका समूह बना है, जिस समय, तो उस समय जब समूह बना था तो उस महिला का कितनी उम्र थी, ये आधार कार्ड से उसकी जन्म तिथि को देखकर निकाल लेंगे और यहाँ पे सबकी उम्र जो है वो लिख देंगे। समूह से जुड़ने की तिथि, चूँकि अगर सारी महिलाएं एक ही साथ में समूह बनाई हैं तो एक ही तारीख को सब जुड़ी होंगी, तो सबकी एक ही तारीख होगी तो सबकी की तारीख डाल देंगे। और जो अगर कोई समूह बनने के बाद बीच में कहीं बीच में आकर जुड़ी हैं बाद में, तो जिस दिन जुड़ी हैं उनकी वो तारीख डाल देंगे। तो जिस दिन समूह में जुड़े हैं वो तारीख समूह की डालनी होती है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको ये जो है रजिस्टर भरना होता है। और उसके बाद नीचे देख लेंगे, प्रमाणित किया जाता है कि हमारे समूह में कुल सदस्य हैं। आपके टोटल जितनी दीदियाँ होंगी 10 12 13 जो भी, वहाँ पे संख्या लिखकर ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे अध्यक्ष दीदी अपने साइन कर देगी, सचिव दीदी अपने साइन कर देगी, कोषाध्यक्ष दीदी अपने साइन कर देंगी। और उसके बाद जब हम लोग ये पेज इस तरह से जो है पलटेंगे तो देखिए इधर ये पेज, यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे, यहाँ कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए सामान्य खाता बही मदों का विवरण, ये मदों का विवरण यहाँ देना है क्रमवाई 1 2 3 4 5 6 जितना भी आपका। आप इसमें एक एक लाइन ये छोड़ कर भी, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर डाला, यहाँ छोड़ के आप यहाँ 2 नंबर डाल सकते हैं, लाइन छोड़ के लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मद का नाम क्या लिखना, हमें खाता
सामान्य खाता बही में ये लिखना होता है कि कितनी टोटल हमारी बचत आ रही महीने में, और कितनी हम जो है बैंक में जमा किए हैं महीने में, कितनी निकाल के लाए हैं, और कितना जो है हमने ऋण जो है निकाला है, कितना हमारा और ऋण वापस महिलाओं से आया है, कितना महिलाओं को हमने दीदियों को बांट दिया है। ये सब अलग अलग हम लोग कुछ कुछ पेज के खाते बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पृष्ठ संख्या से पृष्ठ संख्या तक। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे ये जो आपका यहाँ कोने पे ये 1 नंबर पृष्ठ संख्या 1, फिर यहाँ पे देखिए 2, इस तरह से आप 3 4 5 पूरे में जो है गिनती कर लेंगे। और गिनती करने के बाद यहाँ पे आप लिख देंगे पृष्ठ संख्या 1 से 120 या 140 150 200 जितने 250 पेज होंगे यहाँ पे संख्या डाल देंगे। अब मदों का विवरण से देखिए, जब आपका नया समूह बना है तो सब इतनी जल्दी आपका कोई ज़्यादा काम तो अपने समूह में हुआ नहीं है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको 1 नंबर पे लिखना है समूह सदस्यों की बचत खाता। इसके लिए आप 20 पेज ले लीजिए, 1 से लेकर 20 तक के पेज जो हैं वो हम लोग समूह की दीदियों का जो बचत है उसको लिखने के लिए खाता बना लिए हैं। तो 20 पेज जो है वो बहुत होते हैं। और उसके बाद नंबर 2 पे हम लोग लिख लेंगे ऋण वितरण खाता, यानी कि जो हमें RF मिला है, CIF मिला है, वो दीदियों को बांट दिए हैं, तो जो ऋण बांटा है वो कितना बांट दिया है, जितना लाए थे निकाल के वो सब बट गया है या कुछ उसमें बचा है आपके समूह में रखा है, ये सब लिखने के लिए हम लोग ऋण वितरण खाता जो है बना लेते हैं। इसके लिए भी हम लोग 20 पेज ले लेंगे, 21 से 40 तक का 20 पेज का हमने ये खाता बना लिया। अब ऋण वापसी, अब जो दीदी ऋण ले लेगी वो वापस भी करेगी, तो कितना अभी तक वापस आ गया है इसके लिए खाता बना लेंगे। तो 41 से 60 तक के 20 पेज का बना लेंगे। और ऋण पर ब्याज प्राप्ति खाता, दीदी जो ऋण लेगी उसमें ब्याज भी देगी, तो ब्याज जो हमें वह प्राप्त होगा, जितना भी हमें अब तक प्राप्त हो जाएगा, उसको लिखने के लिए 61 से 80 तक का पेज ये हम लोग इस तरह से ले लेंगे। फिर बैंक में लेन देन खाता, यानी बैंक से हम कितना निकाल कर लाए हैं और बैंक में कितना हम जमा कर रहे हैं, इसका लेखा जोखा करने के लिए हम लोग 81 से 85 तक का 5 पेज ये ले लिए हैं। पुस्तक संचालक यानी कि BK को मानदेय भी देंगे, जो रजिस्टर वगैरह लिखता है, दीदी बनेगी तो उसके लिए हम लोग 5 पेज 86 से 90 तक ले लिए हैं। फिर 91 से 100 तक, फिर 101 से 105 तक। ये ध्यान रखिएगा आप इसी कोने में लिखिए, इधर थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। ये जगह इसलिए छोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए 20 पेज तक आपने बचत लिखा और फिर पेज भर गए आपके, अब आपके रजिस्टर में पीछे और पेज बाकी हैं, तो वहाँ आप आगे जाके बचत खाता बना लेंगे। एक आगे बना सकते हैं, इसका बचत खाता आगे भी बना सकते हैं। तो जहाँ पे आप बनाएंगे वो यहाँ पे पेज जो है वो लिख सकते हैं, ताकि इसको ढूंढने में दिक्कत ना हो। जैसे हमको ऋण वापसी खाता ढूंढना है तो हम 41 नंबर पेज खोल करके ऐसे जा करके उसको देख सकते हैं, तो इसको ढूंढने के लिए दिक्कत नहीं होती, तो इसलिए ये सब बनाया जाता है। तो चूँकि नया अगर आपका समूह बना हुआ है तो उसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा अभी तो आप बचत जमा कर रहे होगे, ऋण आपको RF CIF जो भी मिला होगा, फिर आपने ऋण वितरण किया होगा, फिर ऋण वापस आएगा, ब्याज उसका वापस आएगा, यही सब आपका थोड़ा बहुत काम होगा। और BK तो अभी तक आपका नहीं बना होगा, और बन भी गया है तो उसके मानदेय जो आप जो देंगे वो यही जो आपकी बचत होगी उसी में से जो ब्याज मिलेगा, इसी ब्याज में से आप BK को मानदेय देंगे। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो काफ़ी कुछ जो है लेखा जोखा इसमें रखना है हर पैसे का, क्योंकि जो समूह में आपका ब्याज मिलेगा ऋण पे, उसी ब्याज से ही आपको आमदनी, वही आपकी ब्याज जो है आपकी आमदनी, उसी से आपको अपने सारे समूह के खर्च जो है वो पूरे करने होते हैं। तो इसमें बहुत सारा आगे जो है मतलब रहता है कि अन्य संस्था से खर्च है, या परिवहन जाने आने का खर्चा है, और जैसे आपका मान लीजिए जो है ग्राम संगठन जब बन जाएगा तो ग्राम संगठन में जमा ब्याज है, ये ग्राम संगठन से लेन देन, बहुत सारे जो है आगे जब आप काम करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं पहला यहाँ पे कि हम लोगों को बचत कैसे भरनी है। देखिए, सदस्य की जो व्यक्तिगत पासबुक होती है उसमें हर सप्ताह का हम लोग जो है बचत भरते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर सप्ताह हम लोगों को बचत भरनी होती है, और यहाँ पे हमको क्या करना है कि हर सप्ताह की बचत यहाँ भी भरनी है,
और यहाँ पे हर सप्ताह की बचत हम लोग किस तरह से भरेंगे। जैसे पहली जब आपका समूह बना, मान लीजिए हमारा समूह बना है कि 5/10/2020 को, देखिए ये पेंसिल से हमने इसलिए भरा है क्योंकि हमें वीडियो बनानी थी, आप लोग को समझाना और बताना था। ये रजिस्टर किसी का है, उनको भी समझाने के पर्पज़ से और आप सभी के लिए वीडियो बनाने के पर्पज़ से हमने पेंसिल से भरा, ताकि वो बाद में अपना समझकर अपने पेन से भर लेंगे। तो 5/10/2020 को पहली मीटिंग हुई, समूह बना, तो 5/10/2020 को पहली मीटिंग। और यहाँ पे मद का नाम है समूह सदस्यों की बचत खाता। पृष्ठ संख्या 1 से शुरू हुआ। क्या विवरण है? बचत कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। रोकड़ बही पृष्ठ, रोकड़ बही एक रजिस्टर होता है, उसकी वीडियो भी मैं अब जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो जो चूँकि आपका शुरुआत हुआ है तो रोकड़ बही का भी पहला ही पेज होगा, तो पहला नंबर डाल देंगे पेज का। और यहाँ पे भुगतान पे डैश लगा देंगे, क्योंकि हम किसी को दे नहीं रहे हैं, बल्कि हम दीदियों से ले रहे हैं, जमा कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। 130 रुपये हमारे आज मीटिंग में टोटल जमा हुए। व्यक्तिगत पासबुक में एक दीदी का विवरण लिखते हैं कि वो 10-10 रुपये जमा कर रही है, तो 10, 20, 30, 40 हो रहे हैं। ये सब खाता बही में हम लोग बचत खाता जब लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि टोटल सारी दीदियों का मिला करके एक मीटिंग में कितना जमा हो रहा है, उसको टोटल करके जोड़ जोड़ के लिखते जाते हैं। 130 हमारा पहली मीटिंग में प्राप्त हुआ, तो शेष आपका टोटल 130 ही आपके पास जमा है। दूसरी मीटिंग आपकी 12/10/2020 को हुई, तो फिर आपका सेकेंड पेज रोकड़ बही का होगा, उसमें आप भरेंगे। और 130 रुपये फिर आपके मीटिंग में जमा हुए, तो टोटल 130 और ये वाले 130 ऐसे इसको जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे 260 रुपये। 130 रुपये क्यों है? क्योंकि इस समूह में 13 दीदियाँ हैं, तो 10 रुपये के हिसाब से 130 रुपया जमा होता है एक मीटिंग में। फिर 19/10/2020 को फिर बचत हुआ और रोकड़ बही पृष्ठ तीसरा आ गया, फिर 130 रुपया फिर जमा हो गया, तो 260 और 130 अगर जोड़ लेंगे तो 390 हो जाएगा। तो देखिए हर मीटिंग का हम लोगों ने इस तरह से बस लिखते चले जाना है, और यहाँ पे इस तरह से इसको ऐसे ऐसे टोटल करते हुए लिख लेना। ये पेज आपका भर गया, तो आप इस पेज पे यहाँ से शुरू हो जाएंगे। और देखिए सेम वही प्रोसेस जो है हमको करते रहना है, और टोटल ऐसे करते चले जाएंगे। देखिए ये 24 मीटिंग हो गई हैं, और ये देखो 3120 रुपये जमा हो गया है। और उसके बाद आप देख लीजिए इधर भी जमा है, तो अभी 26 तारीख तक का जो पैसा है वो 3,900 रुपये जमा हो चुका है। और इस तरह से आप जो है बचत अपना सामान्य खाता बही में लिखेंगे। और उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा दूसरी मद है, और दूसरी मद आपका क्या है? ऋण वितरण खाता। अब चूँकि ये जो जिसका है उनका जो है आरएफ 15,000 रुपये जो है वो आया हुआ था, तो आरएफ निकाल कर लाए 15,000, यानी कि उसे ऋण के रूप में हमने अपने समूह में बांटा है। तो अभी ऋण के रूप में जो हमने समूह में बांटा है, तो यहाँ पे देख लेंगे कि वो आपका जो ऋण के रूप में बटा है, तो वो और जैसे कि अब इसको हमें ढूंढना है कि ये कहाँ पे, तो ऋण खाता हमने 21 से बनाया है, 21 से 40, तो अभी हम लोग 21 नंबर पेज को ढूंढेंगे। देखिए ये 16 है, और इसके बाद हम लोग ये देखिए 20 है, और 20 के बाद ये देखिए यहाँ पे आ गया ये 21। तो ये देखिए 21 नंबर पेज पे हमारा मिल गया मद का नाम ऋण वितरण खाता। चूँकि पहला ही हमारा आया है आरएफ 15,000, तो 15/3/2021 को हमने मीटिंग करके ऋण वितरण, विवरण क्या है कि ऋण वितरित किया, बांटा। रोकड़ बही 1 नंबर, इस पे 1 नंबर डालेंगे। और भुगतान, यहाँ प्राप्ति में डैश लगा देंगे, बचत में भुगतान में डैश लगाया था, प्राप्ति में लिखा था, और यहाँ पे प्राप्ति में डैश लगा देंगे, भुगतान में लिखे, क्योंकि हम किसी को दे रहे हैं, प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो 15,000 जो हमारा जो है आरएफ आया था, वो हमने 15,000 पूरा समूह में बांट लिया है। अब चाहे सारी दीदियाँ थोड़ा थोड़ा ले लें, चाहे 2-3 दीदियाँ मिलकर ले लें, जित आपकी मीटिंग में जो भी सहमति हो उसी हिसाब से। तो हमारे समूह में मान लीजिए 3 दीदियों ने जो है वो 15,000 आपस में बांटा है, तो सभी का जो है उनकी पासबुक पे भी चढ़ा दिया जाएगा कि कितने ऋण विवरण में कितना लिया है, किस्त कैसे जमा करेंगी, वो सब आप तो वीडियो में देख ही लेंगे। और ये इसमें यहाँ पे लिखना है कि ऋण वितरण जो है वो 15,000 रुपये आया था, तो 15,000 पूरा ऋण वितरण कर दिया गया, और शेष कितना है? 15,000 हमारा भी बाकी है, यानी कि हमें 15,000 जो वितरण किया है वो वापस लेना है नहीं? 15,000 आपका यहाँ पे बाकी है, तो टोटल 15,000 आपका। अब इसके बाद अब आपका CIF मान लीजिए आ जाएगा,
तो वो भी निकाला जाएगा। तो वो जिस दिन आप बांटेंगे उसकी डेट डाल के ऋण वितरण लिख देंगे और यहाँ पे 2 नंबर डाल देंगे, जो भी आपका पेज हो, मतलब अपने रोकड़ बही का डालते हैं। और फिर यहाँ पे जितना भी CIF का पैसा होगा, जितना उसमें से बटेगा वो लिख देंगे। अगर पूरा बट जाएगा तो पूरा लिख देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप जो है वो डैश लगा दीजिए प्राप्ति में, और वो पैसा यहाँ पे आप टोटल करके लिखेंगे। जैसे CIF का पैसा, मतलब मान लीजिए 1,10,000 आता है, तो 1,10,000 पूरा आपने समूह में बांट दिया। तो अब जब सारा पैसा बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, और इनमें से कोई भी वापस नहीं आया है, अभी सब किसी दीदी ने वापस नहीं किया है, तो आप ये वाला जोड़ के टोटल कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई दीदी ऋण वापस कर देती है तो उसका भी तो हम लोगों को लिखना पड़ता है। तो जब ऋण वापसी खाता है तो वो आपका 41 नंबर पेज से है। तो देखिए ये आपका 40 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, और यहाँ से आपका ऋण वापसी खाता शुरू होगा। तो जब जिस तारीख को जो है आपका ऋण वापस आएगा, तो अपना डेट, उस मीटिंग की डेट डालेंगे जिस मीटिंग में आप ये लेखा जोखा करेंगे कि ऋण वापसी दीदी कर जाएगी, तो मीटिंग में आके ही तो वापस करेगी वो। तो मीटिंग की डेट डालेंगे, ऋण वापसी लिखेंगे यहाँ पे, और रोकड़ बही पृष्ठ डालेंगे, और यहाँ पे आप जो है भुगतान में डैश लगा देंगे, क्योंकि अब दीदी से प्राप्त हो रहा है। तो जितना वो वापस प्राप्त होगा उतनी राशि लिख देंगे, उतनी राशि यहाँ पे लिख देंगे, और इस तरह से जितना जितना वापस आता जाएगा लिखते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। इससे आपको ये याद रहेगा कि कितना हमने बांटा है और कितना हमें वापस मिल रहा है। और इसी तरह आगे फिर जो है ऋण से प्राप्त जो है ब्याज वगैरह का जो है आप लिख सकते हैं। तो आगे की वीडियो में आपको आगे बनाकर बताऊंगी। अभी तक के लिए आप इतना समझ लीजिए कैसे आपको बचत लिखनी है, और कैसे आपको ऋण वितरण के बारे में लिखना है, और कैसे आपको ऋण वापसी के बारे में लिखना है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कुछ न समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और इसके आगे की सेकंड पार्ट में वीडियो बना दूँगी, उसमें भी मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊँगी। और चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।